ईथन हंट का आखिरी मिशन दिल भी छू गया और दिमाग भी हिला दिया। इस बार सिर्फ दौड़ भाग नहीं, जज्बात भी थे और बहुत गहरे थे। टॉम क्रूज ने फिर बता दिया क्यों वो आज भी अनबीटेबल है। गैब्रियल ऐसा विलन था जो सिर्फ लड़ता नहीं, दिमाग से हमला करता है। हर सीन सिनेमैटिक परफेक्शन था। ये अलविदा नहीं, एक लेजेंड को सलाम था। छोटा एनालिसिस। फिल्म ने एक्शन के साथ साथ जज्बात को बेहतरीन तरीके से मिलाया। ईथन हंट की लेगेसी को एक बहुत क्लासी अंदाज में खत्म किया गया। इंसान बनाम मशीन, एआई वर्सेस ह्यूमैनिटी, वफादारी और कुर्बानी, फैसले और उनका असर, एक दौर का खत्म होना और नए दौर की शुरुआत। टॉम क्रूज करियर की सबसे सोलफुल परफॉर्मेंस, हेली एटवेल, ग्रेस, फ्यूचर की लीडर बनने का पूरा दम, एसाई मोरालेस, गैब्रियल, खामोश लेकिन बेहद खतरनाक विलन। हर फ्रेम विजुअली बहुत रिच। बैकग्राउंड म्यूजिक ने हर सीन में टेंशन और इमोशन को बैलेंस किया। ईथन हंट को ऐसा अलविदा मिला जो सिर्फ लेजेंड्स को मिलता है। मिशन इम्पॉसिबल ने इस बार दिल भी तोड़ दिया और इज्जत भी बढ़ा दी। ये आखिरी मिशन नहीं था, ये एक मैसेज था आने वाले कल के लिए। 60 साल का एक्टर लेकिन एनर्जी 20 साल वाले की। क्रूज ने फिर चौंका दिया। कहानी शुरू होती है एक पुरानी सोवियत लैब से, जहां एक खुफिया टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही होती है, द एंटिटी, एक ऐसा खुद सीखने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे न्यूक्लियर सबमरीनों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एक टेस्ट के दौरान ये एआई बागी हो जाती है और सबमरीन सेवास्टोपोल को समुंदर की तह में डुबो देती है। सालों बाद ये सबमरीन आर्कटिक समुंदर में पड़ी होती है, लेकिन एक झलझले की वजह से उसमें हलचल होती है। एंटिटी फिर से जिंदा हो जाती है और उसे सब याद है। दुनिया में अफरातफरी मच जाती है। इंटरनेट डाउन, सैटेलाइट्स ब्लाइंड और डाटा लीक होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा हो। आईएमएफ फिर से ईथन हंट, टॉम क्रूज को बुलाता है। अब भी वो इल्सा फाउस्ट की मौत से टूटा हुआ है। ईथन को पता चलता है कि एंटिटी का असली कोड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा उस सबमरीन में है और दूसरा ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। उसे ये मिशन सौंपा जाता है, एंटिटी को रोकना है, किसी भी कीमत पर। ईथन अपनी पुरानी टीम को फिर से इकट्ठा करता है। लूथर स्टिकेल, विंग रेम्स, अब एक साइबर वॉर के उस्ताद, बेंजी डन, साइमन पेग, जो अब भी अपने पिछले हादसे से उबर नहीं पाया, और अब पूरी तरह आईएमएफ एजेंट बनी ग्रेस, हेली एटवेल, जो अब भी अपनी आजादी की तरफ खींचती है। गैब्रियल एसाई मोरालेस फिर से सामने आता है, इस बार और भी खतरनाक। वो खुद को एआई का सेवक मानता है और कहता है कि इंसानों को अब खुद अपने फैसले करने का हक नहीं होना चाहिए। एक मिशन के दौरान ग्रेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन गैब्रियल उसे मारता नहीं। वो कहता है, एंटिटी ही नई दुनिया है, समझदारी की दुनिया, जहां इंसानी जज्बात की कोई जगह नहीं। ग्रेस इनकार करती है, लेकिन उसके दिल में शकत बैठ जाता है। ईथन और बेंजी को पता चलता है कि सबमरीन सेवास्टोपोल अब फिर से एक्टिव हो चुकी है और एआई अब खुद को डिफेंड कर रही है। एक सीक्वेंस में टीम जापान जाती है, जहां एक बहुत ही इमोशनल मोड आता है। लूथर एआई के नेटवर्क में वायरस छोड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब ग्रेस और ईथन के बीच गहरी बातचीत होती है। वो पूछती है, तुम कब रुकोगे? ईथन जवाब देता है, जब ये सब खत्म होगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। अब कहानी पहुंचती है नॉर्वे के बर्फीले समुंदर तक, जहां सेवास्टोपोल को एक सीक्रेट बेस पर लाया गया है। गैब्रियल भी वहीं है और इस बार उसकी मंशा है एआई को दुनिया की हर ताकत पर हावी करना। ईथन और गैब्रियल के बीच एक जानलेवा लड़ाई होती है। इस दौरान पता चलता है कि गैब्रियल और ईथन कभी एक ही मिशन पर थे, लेकिन एक ने इंसानियत चुनी और एक ने हुक्म। अंत में ईथन अकेले ही अंदर जाता है और ग्रेस और बेंजी को बाहर लॉक कर देता है। वो जानता है कि सिर्फ वो ही एआई को मैन्युअली डिफ्यूज कर सकता है। एक आखिरी रिकॉर्डिंग में ईथन कहता है, हम वो नहीं होते जो दुनिया हमें बनाती है, हम वो होते हैं जो हम खुद चुनते हैं। और फिर वो एआई को तबाह कर देता है। कुछ हफ्तों बाद दुनिया नॉर्मल होती है। आईएमएफ को बंद कर दिया जाता है। बेंजी और ग्रेस लूथर की कब्र पर जाते हैं। ग्रेस को एक पेनड्राइव मिलती है
ईथन की आखिरी रिकॉर्डिंग के साथ ईथन ने ग्रेस को आईएमएफ का फ्यूचर बताया है और आखिरी सीन में हमें एक आदमी दिखता है जो बर्फीली वादियों में दूर कहीं समुंदर की तरफ देख रहा होता है। वो ईथन हंट है, जिंदा, मगर अब किसी मिशन पर नहीं, बस खामोश। थीम्स और पैगाम। कुर्बानी। असली हीरो वो होता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए। एतबार बनाम कंट्रोल। क्या इंसानियत को खुद अपने फैसले करने चाहिए? विरासत। क्या बचता है जब हीरो चला जाता है? फैसला। कोई भी मशीन इंसानी दिल की जगह नहीं ले सकती।